देने वाले हैं कुछ चीज़ें जो आपको टैक्स इन्फॉर्मेशन के लिए है, सिर्फ ये टैक्स पेयर के लिए है। इसके लिए है जो टैक्स पेयर को काम क्या है, वो अपना रिटर्न भरे। तो रिटर्न भरने से पहले कुछ उसके प्रिकॉशन लेना पड़ता है, अपने स्टेटमेंट चेक करनी पड़ती हैं कि जो उनकी इनकम्स हैं, उनकी जो टैक्स डिपॉजिट हुई हैं वेबसाइट के द्वारा, वो सब सही टैक्स डिपार्टमेंट में रिपोर्टेड है या नहीं है। उसके लिए टैक्स पेयर के लॉगिन में, जो इनकम टैक्स का वेबसाइट पे लॉगिन पे जब करोगे, उसके अंदर उसको चेक करना है AIS, जिसको हम एनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम कहते हैं या स्कीम भी कह सकते हो। 26 AM जो होता है, इसको अकाउंट स्टेटमेंट हम कहते हैं टैक्स पेयर का, ऑफ टैक्स पेयर, ठीक है, या टैक्स इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये तीनों चीज कहने को तो एक ही तरीके की चीजें आपको लग रही होगी, बट इसका मकसद ये है कि जो आपके और डिपार्टमेंट के साथ जो टैक्स का और इनकम का जो रिपोर्टिंग हो रहा है, जो आप दूसरे सोर्सेज से अर्निंग कर रहे हैं, बिफोर फाइलिंग आपको इसको मैच करना। क्या करना है? मैच करना। आपको लगता है कि उसमें कहीं पे भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो मेरी इनकम्स नहीं है या मेरा टैक्स डिपॉजिटेड है और वहाँ पे शो नहीं हो रहा है, उसको रिपोर्टेड करने के लिए हम आपको जो दिया गया है एनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम दिया गया है, जिसमें आप फीडबैक कर सकते हो अपने इनकम को करेक्टली, जो आपके हिसाब से होना चाहिए बिफोर असेसमेंट ईयर एंडिंग, फाइनेंशियल ईयर एंडिंग, आप उसके ऊपर करेक्शन करवा सकते हो। तो होता कैसे है इसमें रिपोर्टिंग? तो पहले कुछ चीज़ें रिपोर्टिंग आती हैं जो हम दूसरे डिपार्टमेंट के साथ ट्रांजैक्शन करते हैं। जैसे हम GST की रिटर्न फाइल करते हैं, तो हमने अपना सेल्स का टर्नओवर वहाँ शो किया है कि हर महीने मेरी क्या सेल्स हो रही हैं और उसका टैक्स जमा करते हैं। तो उसका टोटल टर्नओवर GST के वेबसाइट के अकॉर्डिंगली AIS में, 26 AS में या टैक्स इंफॉर्मेशन रिपोर्टिंग में वो शो करता है। तो हमको कंफर्मेशन करना पड़ता है कि मार्च एंडिंग के बाद हमारा टोटल 26 जो GST का टर्नओवर है, मेरे प्रॉफिट लॉस अकाउंट का जो टर्नओवर है, वो मैच कर रहा है कि नहीं। हो सकता है कि मेरे प्रॉफिट लॉस अकाउंट में कुछ रिटर्न 12 महीने का अपडेटेड है, बट वेबसाइट के ऊपर कुछ महीने का भी शो नहीं कर रहा है। तो आप AIS के अंदर उसको फीडबैक के द्वारा ठीक कर सकते हो। कैसे ठीक करेंगे उसका, और ये सारा सिस्टम ऑनलाइन सिस्टम है और ये टैक्स पेयर के लॉगिन से होगा। उसके लिए आप टैक्स लॉगिन करने के लिए इनकम टैक्स के वेबसाइट पे जाओगे, incometaxindia.gov.in, ये एक वेबसाइट है इनकम टैक्स का, जिसके ऊपर आप जाने के बाद टैक्स इंफॉर्मेशन सिस्टम में जाके IT इनकम टैक्स रिटर्न लॉगिन करोगे अपने यूजर ID और पासवर्ड के द्वारा। आपका यूजर ID आपका पैन नंबर होता है और आपने जो पासवर्ड रखा होगा उस पासवर्ड से लॉगिन कर सकते हैं। मैं अब आपको कुछ प्रैक्टिकल दिखा रहा हूँ किस तरह से लॉगिन करके हम AIS को या 26 AS को पहले देखेंगे, जो वहाँ इंफॉर्मेशन है चेक करेंगे, उसके अकॉर्डिंगली फिर मेरे हिसाब से जो वहाँ पे करेक्शन करना है या जो रिपोर्टेड नहीं है उसको हम कैसे वहाँ पे पुट कर सकते हैं, वो इंफॉर्मेशन आपको मैं अभी दिखाने वाला हूँ। सो देखिए, ये एक वेबसाइट है जो मैंने कुछ लॉगिन पहले से करके रखा था। ये incometaxindia.gov का वेबसाइट है आपका। ये होम पेज से मैं जा रहा हूँ। अब आप देखो, जब भी आप incometaxindia.gov.in खोलोगे तो आपका ये होम पेज इस तरह से शो करता है, ठीक है। ये गवर्नमेंट का ओरिजिनल वेबसाइट है। इस पे जाने के बाद आप आ जाओगे टैक्स इंफॉर्मेशन एंड सर्विसेज के ऊपर, जो कि टैक्स इंफॉर्मेशन के लिए है, टैक्स पेयर के लिए है। यहाँ पे फाइल इनकम टैक्स रिटर्न्स हैं, इस पर क्लिक कर सकते हो। या तो आपको ये जो लिंक आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ ऑनलाइन पोर्टल का, या तो आपको याद हो, यह है incometax.gov.in IEC पोर्टल। इसको आप लॉगिन करोगे तो इस तरह से ये वाला पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। इस पे लॉगिन करना होता है। मैंने एक क्लाइंट का लॉगिन करके रखा है
जिसका नाम है, ये प्रोफाइल है, मिस्टर बाबूलाल है, उनका कुछ डिटेल है जो आपको शो कर रहा है, उनका पैन नंबर, उनका आधार नंबर जो हाइडेड है, मोबाइल नंबर, मेल आईडी, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ये उनका पूरा होता है। इस टैक्स पेयर ने जब जब लॉगिन किया है उसका लास्ट लॉग आउट लॉग इन सब यहाँ पे शो करता है। इन्होंने जो रिटर्न फाइल किया वो सब बता रहा है कि किस असेसमेंट ईयर का फाइल कर चुके हैं। अब हमारा जो आज का टॉपिक है उससे रिगार्डिंग मैं आपको बताने जा रहा हूँ AIS के बारे में। उसके लिए आपको यहाँ पे सर्विस लॉगिन में जाओ, इस पे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट या सिस्टम, इस पे आप क्लिक करोगे तो कह रहा है कि प्रोसीड करें, दिखाएं आपको, मैंने कहा यस, तो ये AIS ओपन हो गया। तो ये इंफॉर्मेशन टैक्स पेयर के रिगार्डिंग है, किस चीज़ों का, जो उसने इनकम किया, उस पर जो उसकी TDS कटी, या उसने जो इन्वेस्टमेंट किया है, डिविडेंड्स मिली है, तो ये सारी चीज़ें उनको इस इंफॉर्मेशन में शो करेगा, जो वो चेक कर सकता है। देखो इन्होंने लिखा भी है, एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट includes information presently available with the income tax department. There may be other transactions relating taxpayer which are not presently displayed in annual information. Taxpayer is expected to check all related information and report completely accurate information in income tax returns. यानी कि आप इसको चेक कीजिए, कुछ चीज़ें यहाँ पे नहीं भी शो कर सकती हैं, तो आपके हिसाब से जो एक्यूरेट इनकम टैक्स के हिसाब से इनकम और टैक्स का रिटर्न एक्यूरेट है वो यहाँ पे बताएं और रिटर्न में इंक्लूड करें उसको, ठीक है। तो क्या क्या कहता है, तो देखिए इसमें क्या होता है। सो लिख रहा है TDS यानी टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, जो आपके इनकम पे कटी वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिलेगा, जिसको आप मॉडिफाई भी कर सकते हो। SFT होता है आपका जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आप करते हो, जो इन्वेस्टमेंट किया, फिर FD करवाए, नए शेयर्स आपने खरीदा, प्रॉपर्टी खरीदी, जो भी 5 लाख वगैरह के वैल्यू से ज़्यादा है, वो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे शो करते हैं और वो आपको रिटर्न में शो करना पड़ेगा। तो वो चीज़ें आपको यहाँ पे चेक कर सकते हो, वो कह रहा है आप देख सकते हैं। दूसरा मैंने इसके अंदर बताया था TIS के बारे में, टैक्स इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट समरी के बारे में, वो भी यही चीज़ें आपको बता रही है कि इसके अंदर भी आप इंफॉर्मेशन कैटेगरी वाइज है, एग्रीगेट है, टैक्स पेयर की अपनी जो वैल्यू है इनकम्स का वो यहाँ पे वो दिखा सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं PDF में, JSON में, और उसको बाद में रिकन्सिलेशन कर सकते हैं और ठीक भी कर सकते हो। तो ये यूटिलिटीज़ आपको यहाँ पे मिलता है। तो हम ये इंस्ट्रक्शन था, अब हम AIS पे आते हैं। तो ये AIS है, कहता है क्या चाहिए आपको, टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन समरी चाहिए या एनुअल स्टेटमेंट। मैंने कहा एनुअल बता दो। देखो 2 ऑप्शन आ रहे हैं, ये वाला ऑप्शन जो डाउनवर्ड में है ये डाउनलोड के लिए होता है निशान, और ये है आपको अपलोड करने के लिए। कल को आप जब फीडबैक दोगे तो यहाँ से अपलोड कर सकते हो। अभी हमने कहा डाउनलोड करेंगे, तो आपको देखो 3 ऑप्शन दे रहा है, PDF या JSON फाइल। JSON एक कंप्यूटेबल सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर आप अपलोड कर सकते हो। तो जो भी आपको चाहिए यहाँ पे आप डाउनलोड कर लो। जब आप डाउनलोड मेन्यू पे क्लिक करोगे तो देखो ये डाउनलोड हो गया। तो ये जो सॉफ्टवेयर डाउनलोड हुआ पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, ठीक है, और यहाँ पे वो बताएंगे कि पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, इसको ओपन कर सकते हो। उनका पैन नंबर से ही ओपन होगा ये। इनका पैन नंबर क्या था, AABPL 5339E, ठीक है, और इनका डेट ऑफ बर्थ लगता है, शायद वो भी लगेगा। इनका डेट ऑफ बर्थ मुझे यहाँ से नहीं मिला। प्रोफाइल 15 जनवरी 1963 है, वो हमने ले लिया। ठीक है, तो स्मॉल लेटर में पैन नंबर और डेट ऑफ बर्थ का कॉम्बिनेशन सम टैक्स पेयर का होता है इसमें। तो देखो ये एक AIS ओपन हो गया इनका।
जिस भी असेसमेंट ईयर फाइनेंशियल ईयर का खोलोगे, ये फाइनेंशियल ईयर 22-23 का है, 23-24 का अभी चल ही रहा है, करंट ईयर अभी कंप्लीट नहीं हुआ। इनकी रिपोर्टिंग में दिख रहा है कि आपका टीडीएस जो आपका पहले जनरल इंफॉर्मेशन इसमें होता है पार्ट ए में, यानी कि आपका नाम, आपकी पैन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ये सब इंफॉर्मेशन आपका लिखा होगा। फिर पार्ट बी में जो टैक्स इंफॉर्मेशन है, इनकम रिगार्डिंग, टीडीएस रिगार्डिंग, इन्वेस्टमेंट रिगार्डिंग, वो आपको यहाँ पे शो करेगा। तो पहला आ रहा है टीडीएस में, लिखा है टीडीएस 194 डीए में रिपोर्टेड हुआ है कि आपका 25,872 रुपये का टीडीएस इनकम है, जिस पे 1,294 रुपये यानी 1,294 रुपीज़ टीडीएस डिडक्टेड और डिपॉजिट हुआ। कौन सा क्वार्टर में लिख रहा है? अप्रैल टू जून में, और आज हम थर्ड क्वार्टर में बैठे हुए हैं, तो सेकंड भी एंड हो चुकी है। तो अब आप मान लो मेरे पास इंफॉर्मेशन है कि सेकंड क्वार्टर का भी टीडीएस कटी है, इतनी जमा हुई, यहाँ नहीं आ रही, तो हम पहला काम क्या करेंगे, अपने टैक्स पेयर से बात कर लेंगे, और नहीं तो फिर मैं इसको अपडेट करके वो इसमें हम बता सकते हैं अगर हम एक्यूरेट हैं तो। इसी तरह 22-23 में यानी कि पिछले ईयर में, असेसमेंट ईयर में, इनकम टैक्स में, सेल्फ टैक्स में इन्होंने 15,17,000 रुपये टैक्स जमा किया, वो यहाँ पे शो कर रहा है। और भी इनकम्स होती तो वो आपको यहाँ पे शो करता। अब आप देखिए जीएसटी से रिगार्डिंग अदर इंफॉर्मेशन क्या दे रहा है कि जीएसटी में अगस्त, सितंबर, आज हमारा क्या चल रहा है, जनवरी, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक का यहाँ पर रिपोर्ट है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का रिपोर्टिंग नहीं है मेरे पास। अगर एंड ऑफ द ईयर होगा तो वो रिपोर्ट भी इसमें नहीं होगा, तो हम अपडेट करके बताएंगे उसको। क्या दिखा रहा है कि देखिए अप्रैल में 11 लाख का सेल हुआ, वो आपका टोटल टर्नओवर आ रहा है, टैक्सेबल टर्नओवर है। आप अपने प्रॉफिट लॉस अकॉर्डिंगली इसको चेक कर सकते हैं कि ये ठीक है कि नहीं, ठीक है। इसी तरह आपने जो खरीदा है, परचेज किया है, जो परचेज भी आ रहा है कि अप्रैल में इनसे इतने इतने का खरीदा है, और ये डिटेल्स है सप्लायर्स, तो आप इसके रिगार्डिंग चेक करके और इसका फीडबैक के द्वारा उसको करेक्शन, अगर कोई करेक्शन रिक्वायरमेंट है करके आप सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जब मैं इनकम टैक्स का रिटर्न भरूंगा तो मेरे से कोई भी सेल्स रिगार्डिंग, टैक्स से रिगार्डिंग कोई मिसमैच नहीं करेगा, ठीक है। तो ये एआईएस का मेन फंडा था जो हमको यूज करना है। यही सेम चीज हमारा 26 एएस में भी आता है। अब मैं 26 एएस के अकॉर्डिंगली दिखा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा शॉर्ट टाइम में मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप कभी भी डैशबोर्ड पे आ जाओगे टैक्स पेयर के, ई फाइलिंग में देखो, यहाँ पे इनकम टैक्स रिटर्न में जब जाओगे तो यहाँ व्यू 26 एएस है, ये भी अकाउंट स्टेटमेंट ही है, रिगार्डिंग टैक्स पेयर के रिगार्डिंग ही है। इस पर आप क्लिक करेंगे, कंफर्म करेंगे, सेम आएगा। कहता एग्री कर रहे हो, आपको देखना है, मैंने कहा यस। कहता है इसमें आपको क्या मिलेगा, क्या चीज है, कहता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, जो आपके बिहाफ ऑफ द टैक्स पेयर, आपके बिहाफ पे किसी ने काटा है वो दिखेगा, टीसीएस दिखेगा, एडवांस टैक्स या सेल्फ असेसमेंट टैक्स आपने जमा किया वो शो करेंगे, रिफंड अगर आपका कुछ है जो गवर्नमेंट ने दिया है तो वो शो होगा, या एनुअल इन्फॉर्मेशन जो ट्रांजेक्शन आप दिखा रहे हो ये आपको शो करेगा। आप चेक करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक हियर व्यू, हमने व्यू किया तो देखो 26 एएस आ गए। पहला है जनरल, तो आप असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करो, जो भी साल का देखना चाहते हो, HTML या टेक्स्ट में शो करना है, देन व्यू कर दो। तो देखो आप यहाँ पे जनरल इन्फॉर्मेशन आ रही है। आप देखो HDFC बैंक ने 25,000 का, आपने AIS में देखा था आपने शुरू में ही कि यहाँ पे TDS कटी थी और इसने रिपोर्टिंग किया था कि जो इसके अंदर 25,872 पे 1,294 रुपीज़ की TDS कटी है। देखो 26 AS भी यही कह रहा कि 25,871 पे 1,293 रुपीज़ का TDS है ना। अब ये समरी में है, इसका डिटेल चाहते हो तो इंटर करो, सेक्शन भी आ जाएगा, डेट भी आ जाएगा, डिटेल भी आ जाएगा। ये एक टैक्स पेयर का है। इस तरह से और भी लोग मेरे टैक्स काटे होंगे तो सबका रिटर्न भरने के बाद यहाँ पे इंफॉर्मेशन शो करता है। अब आप देखो और कहीं पे इनका TCS नहीं कटा, टैक्स डिडक्शन और कहीं नहीं हुई, कोई एडवांस टैक्स वगैरह जमा नहीं हुई, सब अभी ब्लैंक ब्लैंक आ रहा है। रिटर्न आप देखो GST से रिगार्डिंग, तो GST का इंफॉर्मेशन रिटर्न 3 भी फाइल किया है
6 महीने का, 6 महीने का यहाँ अभी रिपोर्टिंग आ रहा है। ऐसा नहीं है 6 महीने किए होंगे, अक्टूबर नवंबर दिसंबर का कर चुके होंगे, दिसंबर का अब जाएगा। तो कभी कभी हमारा इनकम टैक्स में अप टू डेट नहीं होता है, तो गवर्नमेंट कहती है कि आप अपडेट कर सकते हो, या आपको लगता है मैं ठीक हूँ, तो जब आप ITR भरो तो उसमें उसको इंक्लूड कर लो जो आपका एक्चुअल है। ठीक है, तो ये 3 मेन फंडामेंटल हमारा 26 AS AIS को चेक करना है। ठीक है।